हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सर और आपको अलग अलग क्लासेस के लिए मैथ्स के कंसेप्ट्स, बेसिक आइडियाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स etc पर बेस्ड सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल OMG मैथ्स क्लासेस पर मिलेंगे। सो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें। फ्रेंड्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के समय हमें बहुत ही बेसिक आइडियाज को यूज करना पड़ता है। तो आज का क्लास जो है वो इसी पर बेस्ड है कि जब हमें कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने के लिए दिया जाता है या प्रूव करने के लिए दिया जाता है, तो हमें मैथमेटिक्स में वो कौन से आइडियाज होने चाहिए, हमें क्या क्या पता होना चाहिए जिसकी सहायता से हम किसी दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास से हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व या प्रूव करने से जुड़े हुए जो भी बेसिक आइडियाज हैं, टेक्निक्स हैं, उस पर बेस्ड टॉपिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक्स बहुत सारे हैं, उन सारे टॉपिक्स को एक वीडियो में कवर अप नहीं कर सकते। उसके लिए एक सीक्वेंस ऑफ वीडियोस आपको अवेलेबल करवाएंगे हम, सीक्वेंस ऑफ वीडियोस। उस सीक्वेंस ऑफ वीडियोस में आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पर बेस्ड वीडियोस अवेलेबल करवाएंगे। जब हमें कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया जाता है तो उसके लिए हमारी सोच कैसे काम करनी चाहिए, क्या क्या बेसिक चीजें हमारे दिमाग में होने चाहिए, ये सारी चीजें इन वीडियोस में आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या प्रूव करते हैं तो बेसिकली या एक्चुअली हम लोग वहां सिंप्लीफिकेशन जैसे प्रोसेस को अक्सर यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल रहती हैं। किसी एक आइडिया के आधार पर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए ऐसा जरूरी नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं। ठीक है। हमें अलग अलग टॉपिक्स से अलग अलग कंसेप्ट्स की जरूरत होती है। स्टूडेंट्स, हमें बचपन से ही मैथमेटिक्स के बारे में बताया जा रहा है लगातार। पहले हमें टेबल, मल्टीपल टेबल, काउंटिंग टेबल वगैरह पढ़ाया गया, समझाया गया, सिखाया गया। फिर बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसकी जानकारी दी गई। और क्रमशः अलग अलग क्लासेस में हमें मैथमेटिक्स से जुड़े हुए अलग अलग टेक्निक्स, टॉपिक्स, कंसेप्ट्स, आइडियाज दिए गए। उन सारे आइडियाज, कंसेप्ट्स को हमने क्रमशः सीखा है। और जिस क्लास में अभी हम हैं, जाहिर सी बात है उससे पहले के जो भी चीजें हैं हमने पढ़ रखा है, और आई होप कि आप लोग उसे दिमाग में भी रखें। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज आप वीडियो देखिए, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपने अभी के क्लास से पहले के क्लासेस में पढ़ रखा है। और अभी जिस क्लास में आप हैं, अगर आप यहाँ जो वीडियोज मिलेंगे उस क्लास से आगे के क्लासेस के भी होंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो एक सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे काम, तो जाहिर सी बात है सारी बातें समझ में आएंगी। ओके, तो आज हम बिगिन करेंगे यहाँ पर। हमारा स्टार्टअप होगा, यहाँ स्टार्ट करेंगे हम क्या, बिगिनिंग में हम लोग सिंप्लीफिकेशन आइडिया। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आता है, तो चाहे वो सॉल्व करने वाला हो या प्रूव करने वाला, सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस का यूज करते हैं।
उसके लिए हमारे पास कुछ आइडियाज होने चाहिए। चलिए उन आइडियाज को आज सीखते हैं, समझते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह से है। ओके, आपको इससे जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा, पहला जो टॉपिक होगा वो है अलजेब्रिक फॉर्मूले, जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, अक्सर यूज किए जाते हैं। अलजेब्रिक फॉर्मूले, बीजगणितीय सूत्र, फॉर्मूलाज, बीज गणितीय सूत्र। ये फॉर्मूलाज हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से दिए गए किसी एक एक्सप्रेशन को, क्वांटिटी को दूसरे रूप में बदला जाए। बहुत सारे क्वेश्चन में इन फॉर्मूलाज का यूज करते हैं हम लोग, और इसलिए इनके बारे में जानना समझना बेहद ही जरूरी है। और उसी को शुरू करने जा रहे हैं हम आज के क्लास में। हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जिसमें पहला जो है हमारा फॉर्मूला वो आएगा, और ये बिल्कुल ही अनजान नहीं है आपके लिए, अलग नहीं है। वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सभी जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जब इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो डेफिनेटली इस तरह के फॉर्मूला को देखा होगा आपने, जहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख सकता है, या x प्लस वाई का होल स्क्वायर जैसा दिख सकता है। मतलब a और b की जगह कोई दूसरे टर्म्स हो सकते हैं अलग अलग टॉपिक के आधार पर। तो इसके बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला कैसे होता है, दैट मीन्स एलएचएस जब दिखता है तो आरएचएस कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे। लेकिन उसे करने से पहले एक बात समझ लेना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है, जो कि हर एक फॉर्मूला में हम इस बात को समझाते हैं कि जब कभी भी आपको कोई फॉर्मूला दिया जाता है समझने के लिए, पढ़ने के लिए, तो ध्यान रहे, अगर हमें प्रॉब्लम में लेफ्ट हैंड साइड जैसा एक्सप्रेशन दिखे और उसे बदलने की जरूरत हो तो हम इसे राइट हैंड साइड में चेंज कर देंगे, ध्यान रहे। और दूसरी बात, बहुत सारे प्रॉब्लम में ऐसे होते हैं राइट हैंड साइड फॉर्मेट दिखता है, उसे हम लेफ्ट साइड में बदल देंगे तो हमारा काम होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो दोनों तरफ से फॉर्मूलों को ध्यान में रखना, इस फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। तो उससे पहले एक चीज आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैथमेटिक्स में बहुत सारे नियम कानून है, हमें उनको जानना समझना पड़ता है, वो हमें फ्रीडम देते हैं। बंटन का नियम, वो हमें फ्रीडम देते हैं कार्य को सही सही तरीका से करने के लिए। तो चलिए क्या है, ये कहता है अगर एक क्वांटिटी में हम मल्टीप्लाई कर दे दो क्वांटिटी के सम को, तो इसे लिखा जा सकता है x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। यह ऐसे होता है, याद रखें यहाँ हुआ क्या है, यह जो बाहर वाला x है वो दोनों ही अंदर ब्रैकेट के अंदर के दोनों ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा गया, और बीच में जो चिन्ह होता है प्लस तो प्लस और माइनस हो तो माइनस, ध्यान रखें। और ये केवल इस यही लागू नहीं होता, मान लेते हैं हमें x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है p प्लस क्यू, तो x पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर y दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्रॉपर साइन को यूज करते हुए। जैसे दो साइन का प्रोडक्ट क्या होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये काम करते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग, है ना। बहुत मजेदार है और सिंपल भी। क्या है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड टेकअप कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, हमें राइट हैंड साइड लाना है, तो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। ओके, इसको अगर लाना है राइट हैंड साइड की तरफ, तो इसके लिए हमें करना क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं अगर x इंटू एक्स हम मल्टीप्लाई करें, x को x से, x इंटू एक्स फाइंड करें,
तो उसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर। तो उल्टा एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो सिमिलरली ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब जैसा कि हमने समझाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ठीक, उसको फॉलो कीजिए। यहाँ ये दो ब्रैकेट से, दोनों ब्रैकेट में दो दो टर्म्स का सम है, तो पहले ब्रैकेट के पहले टर्म को दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह के साथ। सिमिलरली दूसरे टर्म को, पहले ब्रैकेट के दूसरे टर्म को दूसरे ब्रैकेट के दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो नोट करेंगे। जैसे a इंटू ए प्लस, सब प्लस इंटू प्लस है, प्लस ए इंटू प्लस बी प्लस ए बी। फिर अब बी की बारी, बी से ए में मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू ए, और बी में बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू। आपको पता है a इंटू ए स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, ओके। यहाँ जो a इंटू बी है और b इंटू ए है, तो b इंटू ए इंटू बी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसे क्रम विनिमय का नियम कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। और ये कहता है कि अगर दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसी भी क्रम में मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम मिलेगा। तो a इंटू बी और b इंटू ए दोनों सेम है, b इंटू बी बी स्क्वायर। और ये लीजिए हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला डेराइव कर दिया, ए बी प्लस ए बी टू ए बी हो गया, ये रहा हमारा फॉर्मूला प्रूफ। ये आ गया, LHS लिया था, RHS आ गया, हेंस प्रूफ। ये हो गया। तो ध्यान रहे, हम आराम से हर एक अलजेब्रिक फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला है, उसे करना क्या है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है सेकंड नंबर, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, और इसके इक्वल में होता है a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसे ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर इकट्ठा एक साथ, और 2ab माइनस वाला जो है वो बाद में देते हैं। इसे भी हम प्रूफ करेंगे, और हर फॉर्मूला को हम प्रूफ करके दिखाएंगे, ताकि एक प्रूफ कलेक्शन भी आपके पास आ जाए। यहाँ भी आपको LHS लेना है और सिमिलर वर्क करना है, बट प्रॉपर साइन मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे, स्क्वायर होने के कारण इसे दो बार सेम चीज को लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन। अब चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ पर a जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर, चिन्ह भी ध्यान रखना है, प्लस a माइनस बी, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस में इंटू करें माइनस तो माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ध्यान रखेंगे। तो प्लस ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, फिर माइनस बी इंटू प्लस ए माइनस बी ए, और माइनस बी इंटू माइनस बी होता है प्लस। तो ये चिन्ह के गुना के नियम है, गुना में एक चिन्ह के नियम, उसके आधार पे अब क्या लिख सकते हैं यहाँ, ए स्क्वायर ए बी बी ए एक ही होते हैं, तो 2ab माइनस में प्लस बी स्क्वायर। आपको ध्यान देना चाहिए कि जब दो चीजों को जोड़ते हैं और दोनों प्लस में हैं, जब दो नंबर प्लस में उन्हें ऐड करते हैं तो वो उसी चिन्ह के साथ रिजल्ट देता है। और जब हमारे पास दो नंबर हो और दोनों के साइन नेगेटिव हो, तो ये भी ऐड किए जाते हैं और उसी चिन्ह के साथ ये -5 होगा। और इसी कारण से यहाँ माइनस ए बी मिलकर -2ab हो गया, और ये हो गया हमारा RHS प्रूफ। चलिए नेक्स्ट देखना है हमें कि कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है डिस्कशन के लिए, देखते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हमने जो अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया, उसका फॉर्मूला, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, और ये रहा फॉर्मूला। अगर इसे हम प्रूफ करना चाहें तो बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ अगर आप सिंपली से प्रूफ करना चाहते हैं तो सीधे राइट हैंड साइड लेके चलिए, आपको समझ में भी आएगा, काम भी आसान हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab है, आप फॉर्मूला का प्रयोग करें, a माइनस बी स्क्वायर, अभी अभी ऊपर लिखा भी है, पढ़ा भी आपने, क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में है 4ab। इसे सिंप्लीफाई करें, आप देख सकते हैं यहाँ -2ab ये +4ab है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो
इसे माइनस करते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसका चिन्ह लिखते हैं। 4ab माइनस 2ab प्लस 2ab हो जाएगा और ये आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर और यही तो LHS है हमारा, यही तो प्रूव करना है। तो ये तीसरा नंबर फॉर्मूला है। देखा 4 नंबर फॉर्मूला। सिमिलरली हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मूला। फटाफट इसका प्रूफ देख लेते हैं और सेम पैटर्न पे काम करेंगे हम लोग। राइट हैंड साइड टेकअप कर ले। क्या दिया है यहाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab और ये इक्वल जब लिखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। हम पढ़ चुके हैं, हमने अभी पढ़ लिया है इसको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो यहाँ भी अपोजिट साइन है 2ab और 4ab, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े वाले का चिन्ह जो कि माइनस है वो लिखेंगे। और आप देख रहे हो कि ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर और यही तो LHS हमारा लाना था। तो इस प्रकार आराम से हम फॉर्मूला को वेरीफाई कर सकते हैं जो हम लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जो भी फॉर्मूला देखा उसके बाद 5 नंबर में हमें फॉर्मूला क्या मिल रहा है दिखा दे। जब कभी भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में ऐड कर देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देता है जो होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इससे एक और फॉर्मूला बनाया जाता है जो राइट हैंड साइड है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, केवल इसको लिखते हैं तो इसके इक्वल में होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो इसका फायदा समझ में आएगा, नजर आएगा। चलिए इसे प्रूव करते हैं, देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ले लो और जहां जहां जो फॉर्मूला पढ़ चुके हो उसको यूज करो, क्योंकि जो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं और जानते हैं तो बेझिझक यूज कर सकते हैं। चलिए यूज किया जाए तो पहला है a माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दूसरा होता है, आराम से लिखेंगे बिना किसी ब्रैकेट के यूज के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देख सकते हो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल्ड आउट हो गया और हमें मिल रहा है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जिसे हम 2a स्क्वायर लिखेंगे और b स्क्वायर 2b स्क्वायर। यहाँ 2 दोनों जगहों पर शामिल है जिसे हम कॉमन लेने के प्रोसेस को यूज करते हुए कॉमन ले लेंगे और ये रहा हमारा राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। नेक्स्ट चलिए देखा जाए 6 नंबर में क्या है। जब इन्हीं दोनों को यू लेकर और a प्लस बी के होल स्क्वायर में से हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस कर दें तो हमें रिजल्ट मिलता है 4ab। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, चलिए प्रूफ देख लिया जाए। ओके, सिमिलरली हम LHS टेकअप करेंगे और जहां जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया जाता है। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर, देख सकते हैं आप यहाँ जब फॉर्मूला हम प्रूफ कर रहे हैं तो हमें फॉर्मूला पता रहा है इसलिए फटाफट काम हो रहा है। अब एक चीज और ध्यान देना, जब हम किसी फॉर्मूला को यूज करके एक्सप्रेशन को और बड़ा लिखते हैं और उसके पहले माइनस का चिन्ह हो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, तो हमेशा ब्रैकेट लेकर एक्सपेंशन करना चाहिए क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होकर अंदर के साइन को चेंज करता है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं छोड़ेंगे, ऊपर ब्रैकेट नहीं यूज किया गया क्योंकि वहां प्लस था और प्लस के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। अब हम यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्हों के नियम से गुना के चिन्हों के नियम से अगर जाएं तो ये माइनस है और a के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर, फिर बाहर माइनस और b के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस और बाहर माइनस अंदर माइनस 2ab तो प्लस 2ab हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ b स्क्वायर और b स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर कैंसिल्ड आउट और बच रहा है प्लस 2ab जो होगा 4ab और यही तो राइट हैंड साइड
है। ये रहा हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं अब आगे इनसे अलग कौन है, वो है 7 नंबर फॉर्मूला, जो कि है आपका क्या, क्यूब वाला। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। जिसे थोड़ा रीअरेंज करें, सजाकर लिखें, जैसे a क्यूब और b क्यूब को एक साथ, और जो 3 वाले टर्म्स हैं उनमें से 3ab जो कॉमन हो रहे हैं कॉमन ले लेंगे, तो ये बचता है ब्रैकेट में। तो इस सिचुएशन में हम लोग ये फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको प्रूव कर लिया जाए, जरा सा देखा जाए तो हम क्या देखते हैं, एलएचएस ले लिया जाए। एलएचएस में क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान से रहे, होल क्यूब का मतलब है कि जो बेस है वो 3 बार लिखा जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 बार। ठीक है, और पहले दो a प्लस बी को पहले मल्टीप्लाई करके लिख लें। आपको पता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी अगर सॉल्व किया जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट कर सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा, और बाहर है हमारा a प्लस बी। अब फिर क्या है, बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हुए चला जाए, देखा जाए। a स्क्वायर में दूसरे ब्रैकेट के a से तो a क्यूब, a स्क्वायर में दूसरे ब्रैकेट के b से तो a स्क्वायर b, फिर 2ab में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab में a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर b, और 2ab में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab स्क्वायर। अब रहा लास्ट में b स्क्वायर, बी स्क्वायर से दोनों में मल्टीप्लाई कर लें तो बी स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को शुरू में लिखते हुए ए बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर में बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यूब। आप देख सकते हो यहाँ फॉर्मूला में क्या आ रहा है, ए क्यूब, ए स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी मिलकर 3a स्क्वायर बी बना लेंगे, और इसी तरह से 2ab स्क्वायर और ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी क्यूब। यही फॉर्मूला हमें प्रूव करना था, जिसे रीअरेंज करके ये दूसरा वाला फॉर्मूला ला सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। ओके, जो हमें मिला है वहां पर एक फॉर्मूला यहाँ डेराइव हो चुका है, अब इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। ओके ना, क्या है हमारा मिला हुआ, ए क्यूब, ए क्यूब के साथ बी क्यूब अरेंज कर दो, और 3a स्क्वायर बी के साथ 3ab स्क्वायर अरेंज कर लो। यहाँ a क्यूब और b क्यूब एक साथ आ गए, और 3ab जो 3 वाले टर्म्स हैं उनमें से आप देख सकते हो ab दोनों जगहों से कॉमन होगा, तो ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी बचेगा। यहाँ से 3ab कॉमन तो एक a बचा, यहाँ 3ab कॉमन तो एक b बचा, ये रहा। अब इससे भी कुछ नए फॉर्मूले डेराइव किए जाते हैं, आपको ध्यान से देखना चाहिए। ओके, तो फॉर्मूला नंबर हमारा था 7, अब आते हैं हम फॉर्मूला नंबर 8 पर। ओके, जो उसी से बनने वाले फॉर्मूले हैं। जैसे इस फॉर्मूला से हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हमें मिल जाता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ठीक, और इक्वल इसे ऐसे भी लिखते हैं, और जो कि बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए सॉरी माइनस हो गया, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है दूसरा फॉर्मूला। अगर हम इसे प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फिर के प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा, सिंपली प्रूव कर लेंगे हम इसे। बस फॉर्मूला को यूज कीजिए और उसको थोड़ा रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ जाएगा। जैसे हमें पहले से पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो बस करना क्या है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहीं छोड़ दीजिए, और जो ये 3ab इंटू ए प्लस बी है इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो मिल जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी
इक्वल हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऐसे सीधा कर ले जरा, ठीक है। इम्प्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लेफ्ट में रखो और उसको ऐसे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगर x बराबर y है तो उसे y बराबर x भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है और इक्वालिटी का साइन होल्ड करेगा हमेशा। ये तो एक प्रूव हो गया। दूसरा क्या कीजिए, यहाँ कॉमन ले लीजिए दोनों। अब देख सकते हो दो टर्म्स है, यहाँ दो जगह ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स में एक जैसे चीज है और एक कॉमन आएगा। यहाँ से 3 में से एक निकल गया तो बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, और यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं तो उसे यूज कर लेंगे। थोड़ा इधर लिख रहे हैं हम, क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और पहले से है माइनस 3ab। आप देख सकते हैं एक बार और, क्या है a प्लस बी और ये आया a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस ए बी मिलकर माइनस ए बी और बी स्क्वायर लास्ट में। यही तो प्रूव करना था। तो ये 8 नंबर फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं अगले पेज पर। दैट इज द फॉर्मूला नंबर 9, और यहाँ क्या है माइनस वाला, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर हमें पता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। ध्यान से देखना है, यहाँ चिन्ह अल्टरनेट चेंज होता है, अल्टरनेटली, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। देखिए इसे रीअरेंज करके थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये इस रूप में भी आता है। ठीक, वेरीफाई करना है, सिमिलर पैटर्न पे काम कीजिए जैसा कि पीछे प्रूव किया है हमने। ठीक है, एलएचएस आप ले लो, a माइनस बी का होल क्यूब, और दो हिस्सों में तोड़ो। चलो a माइनस बी का स्क्वायर अलग और a माइनस बी अलग, 3 थे ना तो 2 अलग 1 अलग कर दिया। अब a माइनस बी को शुरू में लिख देते हैं, ये बाद वाले a माइनस बी को अभी लिख दिया, और जो पहले वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर है उसको फॉर्मूला पर सेट कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। चलो ऐसे मल्टीप्लाई करना सुविधाजनक हो जाएगा आपके लिए। अब a से तीनों में मल्टीप्लाई करो जरा, a से तीनों में, तो a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, a इंटू बी ए बी स्क्वायर, और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2a इंटू ए स्क्वायर बी, ये हो गया। अब माइनस बी से फिर तीनों में मल्टीप्लाई करो जैसा कि हमने सिखाया है, माइनस बी से ए स्क्वायर में प्लस ए स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस बी से बी स्क्वायर में तो माइनस बी क्यूब, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2ab स्क्वायर। अब जरा सम डिफरेंस निकालिए, जहाँ ए क्यूब है लिख दीजिए, ये देखिए ए क्यूब 2a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी और माइनस माइनस में दोनों है तो ये दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे। फिर ये दोनों देखो सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे, 3ab स्क्वायर और बी क्यूब लास्ट में, ये हो गया। रीअरेंज कर सकते हैं, यहाँ एक हो गया आंसर, यहाँ रीअरेंज कीजिए ए क्यूब के साथ बी क्यूब माइनस में, टर्म को चिन्ह के साथ लिखिए, और यहाँ जो दोनों टर्म्स हैं यहाँ से माइनस 3ab कॉमन लीजिए, माइनस बी कॉमन लेना, माइनस कॉमन 3 कॉमन a कॉमन b कॉमन, तो एक a बचा और माइनस कॉमन के कारण अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 3ab निकला तो केवल b बचा, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से तीसरा फॉर्मूला जो जनरेट करते हैं हम लोग वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके बराबर हम लिखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। ओके, जिसे फिर से थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है जैसा कि पीछे मिला था हमें, a स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो चलिए देखा जाए कि इसको कैसे हम वेरीफाई कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ नया तरीका तो मिलने वाला नहीं है, जो ऊपर प्रूव किया था उसको फॉलो कीजिए। हमें पता है कि a माइनस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, इसको यूज किया जाए। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला जो नीचे वाला है ना।
अब क्या करते हैं कि ये जो है ना -3ab इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दें, तो हमें इसके बराबर रिजल्ट मिलेगा। इसको शुरू में लिखते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बच जाएगा राइट साइड में, जो सीधे लेफ्ट में लिख दिया हमने, a - b का होल क्यूब, और ये उधर जो ट्रांसफर हुआ है तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस हो जाएगा माइनस के कारण, ab a - b। अभी ये एक फॉर्मूला है। अभी क्या है, आप यहां से a - b कॉमन ले लो, ये एक फॉर्मूला आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और कॉमन लेकर सॉल्व करो, a - b का होल स्क्वायर, जो कि बचेगा क्या, 3ab। यहाँ अब ब्रैकेट के अंदर जरा सॉल्व किया जाए तो क्या है यहाँ, a - b, ब्रैकेट के अंदर a - b का होल स्क्वायर क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, प्लस 3ab, जो कि पहले से। इसे जरा सिंप्लीफाई कर ले, जहां भी सम या डिफरेंस निकलने वाला है वो निकाल दीजिए। ए स्क्वायर, और देखिए 3ab माइनस 2ab प्लस ए बी बच जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 घट जाएगा, और बी स्क्वायर बाद में लिख दीजिए, रीअरेंज करते हुए लिख दीजिए, और ये हुआ आपका अगला प्रूव हो गया है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है। ये तो सारा क्यूब वाला हो गया, ओके। अब है थोड़ा 3 टर्म्स के होल सम के होल स्क्वायर से जुड़ा हुआ फॉर्मूला, दैट मीन्स 11 नंबर फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, चूंकि होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये भी बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, और इसका वेरिफिकेशन आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, प्रूफ देते हैं इसका। क्या है, लेफ्ट साइड टेकअप कर लो, स्क्वायर होल स्क्वायर है और इसे वेरीफाई करना है, तो वही काम कीजिए। होल स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं, जो बेस है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना होता है 2 बार, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कीजिए। ए पहले ब्रैकेट के से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर, फिर a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, जिसे सी ए लिखिए, ये क्रम है। इसे साइक्लिक ऑर्डर कहते हैं, याद रखिए, ए बी सी, ए से बी, बी से सी और सी से ए, ये ऑर्डर चलता है। तो ए बी सी ए। अच्छा, अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू ए, जिसे ए बी लिख दीजिए। अब बी इंटू बी स्क्वायर, और बी इंटू सी बी सी, ठीक है। अब सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी इंटू ए सी ए, सी इंटू बी बी सी, और सी इंटू सी सी स्क्वायर। अब थोड़ा रीअरेंज कीजिए, स्क्वायर्स को इकट्ठा कीजिए, ए स्क्वायर देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इकट्ठा हो, देखिए ए बी और ए बी यहाँ 2 जगहों पर है, ऐड हो जाएंगे। फिर इसी तरह से बी सी और बी सी, 2bc, और इसी प्रकार 2ca, तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अभी जो अगला फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, 12 नंबर, वो है, ये भी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, और इसके इक्वल में 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसको अलग हम आपको बी सी सी ए बी अलग करके दिखाएंगे, या इसके इक्वल एक और लिखते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। तो कैसे प्रूव करते हैं, जरा इसके प्रूवमेंट को देखा जाए। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिया हुआ है। यहाँ अरेंजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, करते क्या है, हमें जो हमने जो पीछे पढ़ रखा उसी का यूज करते हैं। यहाँ 2 क्यूब्स को इकट्ठा रखते हैं, उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, और तीसरे को छोड़ देते हैं। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए 2 फॉर्मूला आपको बताएगा, वो दोनों फॉर्मूला बारी बारी से यूज होंगे।
ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक पहला फॉर्मूला जो है क्यूब होल क्यूब वाला, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो है ना शुरू वाला, इसको ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ये हो गया, और ए क्यूब प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला, प्लस सी क्यूब है आपका और माइनस 3abc। फिर से यहाँ सी क्यूब है और ए प्लस बी का होल क्यूब है, इसको फिर से इकट्ठा करें और एक बार और क्यूब वाला फॉर्मूला इनके लिए यूज करेंगे, जबकि 3 वाले जो टर्म्स है इन्हें एक जगह कर लेते हैं, 3ab ए प्लस बी ब्रैकेट में और माइनस 3abc। अब यहाँ देखिए ध्यान से जरा सा, ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, इसे सिंगल टर्म माने, यानी ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, सी क्यूब को बी क्यूब बोलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका दूसरा फॉर्मेट याद यूज करना होगा आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और फॉर्मेट हमने आपको बताया है, वो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए मतलब ये पहले ब्रैकेट वाला ए प्लस बी, ये बताया है, इनटू ए स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी माइनस ए बी, माइनस होता है यहाँ, माइनस ए और बी, सी है, यहाँ याद रखें ये ए बोल रहे हैं हम और सी को बी बोल रहे हैं, और प्लस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ जो है -3ab और -3ab दोनों जगह शामिल है, हम उसे कॉमन ले लेंगे, 3ab यहाँ बच गया, यहाँ ब्रैकेट वाला a प्लस बी और उधर बच गया सिर्फ c। अब जरा ध्यान से देखिए, प्लस में c बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन है, ये ब्रैकेट और ये शुरू का ब्रैकेट ध्यान से देखिए दोनों एक जैसे हैं ना, तो कॉमन हो जाएंगे जी, कॉमन ले लेते हैं, चलिए लिया कॉमन, तो क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन हो, और यहाँ जो ब्रैकेट लिखेंगे इसको सिंप्लीफाई करते हुए लिखे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख दिया, ये c से गुना करो, बाहर माइनस है, देखिए इधर माइनस है यहाँ और ये c है, तो माइनस ca माइनस bc और प्लस c स्क्वायर पहले से है यहाँ। अच्छा हमने ये कॉमन लिया है तो इधर क्या बच जाएगा, -3ab, ये हो गया, और इसके बाद हमें मिलेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, देखिए ए स्क्वायर, स्क्वायर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, हमें बहुत चीज सीखना पड़ता है, ओके ना। अच्छा ये 2ab -3ab है, इसी को पहले घटाते हैं, -3ab प्लस 2ab माइनस ab, इसके साथ माइनस bc और इसके साथ माइनस ca, ये हो गया हमारा ये फॉर्मूला 2। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसे प्रूफ करना चाहते हैं तो बड़ा खास काम करना पड़ता है, ठीक है, चलिए देखते हैं फटाक से। यहाँ जो हमें मिला है, क्या मिला है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या करते हैं हम यहाँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अपनी तरफ से, तो जहां भी हम कभी मल्टीप्लाई करते हैं अपने तरफ से तो बैलेंस करना पड़ता है, तो बाहर डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया हर एक टर्म में, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस ए 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। अब एक अरेंजमेंट होगा जो कि आपको आपके डेस्टिनेशन यानी आंसर तक पहुंचाएगा। क्या करते हैं, 2a स्क्वायर है ना, उससे एक a स्क्वायर ले लो आप, 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर ले लो और माइनस 2ab को इसके साथ रख दो, चलो ठीक है, 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर ले लिए तो एक b स्क्वायर बचा, उसके साथ एक c स्क्वायर ऐड ले लो और माइनस 2bc यहाँ ऐड अटैच कर दो, फिर एक c स्क्वायर बच रहा है और लास्ट में एक a स्क्वायर बच रहा है, माइनस 2ca अटैच कर लो। ध्यान से देखेंगे, बार बार बढ़िया से समझते हुए जो हम बोल रहे हैं उसे बार बार सुनिए, आपको समझ में आएगा। ये देखिए अलजेब्रा का फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, शुरू में बताया, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया और ये c माइनस a का होल स्क्वायर बन गया, और इस तरह से ये 5 हो गया। और फाइनली इससे जुड़ा हुआ एक लास्ट फॉर्मूला है हमारा, और जो बहुत सिंपल है, आई थिंक ये 13 नंबर है, 13 नंबर फॉर्मूला क्या है, 13 कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो जाकर
आप ऊपर 0 रख दो, जो पीछे फॉर्मूला है ना, आप देखो यहाँ, आप सोचो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये 0 है, और तो 0 में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है। तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या बन जाएगा 0, या इसी को लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को उधर भेज दीजिए। अब ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला, ये 3 नंबर्स के क्यूब को प्रोडक्ट के 3 गुने में बदलना सिखाता है, जो कि बहुत ही काम को आसान बना देता है। तो इस प्रकार हम यहाँ अलजेब्रा के बहुत बेसिक फॉर्मूलों को इकट्ठा किया। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यू लीजिए इसका। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।